Audio Jungle. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एमआर खान, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन। आज हम मौजूद हैं पीस पार्टी के जिला बागपत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और लोनी विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त प्रभारी उवैस राणा जी के निवास स्थान पर। आज हम जानेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर क्या पीस पार्टी के लोनी प्रभारी ने, उवैस राणा जी ने क्या तैयारियां की हैं और किस तरीके से पीस पार्टी को लोनी के अंदर मजबूत किया जा रहा है। आगामी चुनाव में लोनी में पीस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी और किस हद तक लोनी में पीस पार्टी कामयाब रहेगी, आइए जानते हैं उवैस राणा जी से। जी राणा जी। इंशाल्लाह तैयारी तो पूरी है पीस पार्टी विधानसभा जैसा से कि लड़ने आगामी की। विधानसभा चुनाव आपके सर के ऊपर है, तो ऐसे में जो है पीस पार्टी से विधानसभा चुनाव में आप लोनी विधानसभा में कहां तक कामयाबी मानते हैं? देखिए, मैं तो मानना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और क्षेत्र की जनता से उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हमारा प्रत्याशी जीतेगा। और अगर क्षेत्र की जनता ने मौका दिया तो हम ज़रूर अपना विधायक बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन जनता के आगे, जनता के आदेश के आगे हम लोग मजबूर होते हैं। जनता भी फैसला करती है अपने काम पर, जो हम जनता के लिए काम करेंगे या जनता को जनमानस की बातों को उठाएंगे, उनके कामों को कराएंगे। जनता को लगता है कि भाई लोग हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, तो ही जनता का फैसला आता है। देखते हैं जनता क्या फैसला देती है। तो लोनी विधानसभा में यहाँ पर आपका निवास स्थान भी है, तो लोनी विधानसभा में आप क्या क्या जन समस्याएं मानते हैं? यहाँ पर लोनी में आप ये पूछिए कि क्या जन समस्या नहीं है। जी, लोनी में अगर मैं आपको गिनाने बैठ जाऊं तो शायद ये इंटरव्यू का जो कुछ थोड़ा बहुत वक्त है ये कम पड़ जाए। नहीं, मेन अभी समस्या गिनाइए आप। मेन समस्या सबसे बड़ी है कि हाँ, एजुकेशन का बड़ा काल है। एजुकेशन, सरकारी स्कूलों की हालत आप देखिए। मैं आपको यहाँ से वहाँ तक आसपास के इलाके में लगभग 10 ऐसे सरकारी स्कूल गिना सकता हूँ जिनके अंदर आप तसल्ली से स्विमिंग पूल के रूप में आप उनको देखेंगे। आज भी पानी भरा पड़ा है, बारिश पड़ रही है, आप देख रहे हैं। अभी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, गड्ढों में स्कूल पड़े हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो अच्छे स्कूल हैं चमक धमक वाले, उनका बड़ा खर्चा है। आम जनता, हमारी गरीब जनता है लोनी की, अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसा क्या कारण है जो कि लोनी के जो सरकारी स्कूल है, उन सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर हो रही है? ऐसी क्या वजह है? ऐसी वजह सिर्फ यही है, हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने आज तक ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, ये तो अब उन्हीं से पूछना पड़ेगा। अब जनता उनको इसीलिए लाती है कि भाई हमारी बातों को उठाया जाए, हमारे बच्चों को एजुकेशन मिले, हमारे लिए रोज़गार पैदा हो और हमारी समस्याओं का हल हो। आज गलियों में आप देख लीजिए, जो गलियां बनी हुई भी हैं उनको भी आप देखेंगे तो कितने गड्ढे मिल जाएंगे उनमें भी। ये तो कोई समाधान नहीं होता। अभी लोनी जो सहारनपुर मार्ग है, आप इसको देखेंगे, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से सामने प्रेम नगर का जो चौराहा पड़ता है, उसको 3 बार बना चुके हैं। लगभग 3-4 महीनों में 3 बार बना चुके हैं। और मैं अपने ट्वीट भी दिखा सकता हूँ जो मैंने विधायक जी को टैग करके किए हैं। लेकिन एक बारिश पड़ती है कि उनका बुरा हाल हो जाता है, ये गड्ढे बन जाते हैं। 3-4 बार चौक का कराया हुआ सौंदर्यीकरण जी, वो जो है पल भर की बारिश में बेकार हो जाता है। बेकार हो जाता है। एक सिर्फ एक नहीं, कितने आपको दिखा सकता हूँ। आप जो पुश्ते से आप पहले का जो कट है, जहाँ पिलर ख़त्म होते हैं मेट्रो के, वहाँ आप देखिए, वो पिछली बार कराया गया था, लेकिन अब बारिश पड़ी है फिर गड्ढे हो गए हैं। मंडोले में आप देखिए, मंडोला पार करती जो आपको दिखाई देगा, उसमें फिर से गड्ढे हो चुके हैं। तो अब कहाँ तक लोग कहेंगे? इसका क्यों नहीं एक समाधान निकाला जाता? क्या हमारे विधायक जी को नज़र नहीं आता? अब हम विधायक जी को भी क्या कहें, क्योंकि हम लोग खुद अपने काम कराने, हम भी तो जनता की बात करते हैं। हम किसी को कोई दोष नहीं देते। मैं अपना दोष मानता हूँ, मैं अपनी टीम का, पीस पार्टी की टीम का दोष मानता हूँ कि हमने सही तरीके से आवाज़ नहीं उठाई। अगर हम सही तरीके से आवाज़ उठाते, हमारा काम है ना जनता की आवाज़ उठाना, अगर हम आवाज़ उठाते तो क्या विधायक जी या यहाँ का प्रशासन उस काम को नहीं कराता? बिल्कुल। लेकिन हम अपनी, जब आप शिकायत करोगे तभी तो प्रशासन अलर्ट होगा, तभी आपकी जन समस्याओं का समाधान होगा। जी, ये तो देखिए हमारे जिम्मेदारी लेने का या हमारी टीम का बड़कपन है।
वैसे जो जनप्रतिनिधि बना है ये उसका काम है, उसको देखना चाहिए ना कि भाई मेरे क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है। अब अगर जनता ने उनको बनाया है, वो 1.5-2 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जनता फिर भी जाए उनके पास। जनता बागी बागी फिरे भाई। अच्छा, जनता ने आपको, जैसे कि अभी चुनाव सिर के ऊपर है और मुसलमानों के सामने कई पॉलिटिकल पार्टियां उभर कर सामने आ रही हैं, मुसलमान परेशान है, मुसलमान ये सोच रहा है कि आखिर हम अपना वोट किसे दें और किसे वोट देने के बाद में हमें कामयाबी मिलेगी, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? आज तक मुसलमानों ने फर्जी सेकुलर पार्टियों को वोट दिया है। मैं फर्जी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप समाजवादी पार्टी को अगर लेते हैं तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट से जीतती है। यादव समाज मुश्किल से 8-9% है, तो कहाँ से वो सरकार बना लेंगे? मुसलमान एक तरफा उनको वोट देते हैं। खुद अब से कुछ साल पहले या कुछ पिछले इलेक्शनों में हमने अपने वालिद साहब को, अपने मोहल्ले वालों, अपने गांव वालों को देखा है कि वो नारे लगाते थे कि चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथी ना रहेगा फूल। लेकिन आज उन्हीं मुसलमानों के साथ देखिए क्या हुआ। 8,000 भर्तियाँ निकलती हैं, उसमें से 7,000 यादव होते हैं। अगर सिर्फ 8,000 में से 7,000 आप यादवों को ले रहे हो, उनको भर्ती पर नियुक्त कर रहे हो, तो ये किस चीज़ का सेकुलरिज्म है भैया? जिसमें नहीं, तो मुसलमान कहाँ जाए? मुसलमान अब वक्त है मुसलमान अपनी, भरोसा करे तो किसके ऊपर करे? क्योंकि पूर्व में भी देखा गया है जो मुसलमानों की जो पार्टी है सेकुलर के नाम पर मुसलमानों की सरपरस्त बनकर उभरी हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी जो कि मुसलमानों की हिमायती और मुसलमानों की सरपरस्त बनकर उसने पिछली बार काम करा और मुसलमानों को ये लगा कि वाकई हमारी सरपरस्त ये नेलोपा पार्टी है, जिसने विपक्षियों के भी दांत खट्टे करने शुरू कर दिए थे। मगर उसके बाद नेलोपा के हालात आपके सामने हैं। आज नेलोपा जो कहलाई जाती है वो भाजपा की डमी पार्टी कहलाई जाती है। तो ऐसे में पीस पार्टी के लिए भी तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो नेलोपा का विषय है। नेलोपा ने बहुत अच्छा काम शुरू में किया, लेकिन नेलोपा में कुछ ऐसे लोग शामिल हुए जिन्होंने नेलोपा को डुबाने का काम किया, डॉक्टर मसूद साहब की मेहनत को मिट्टी में मिलाने का काम किया, और कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग घुसे। मैं तो भ्रष्ट ही कहूँगा, मुझे यही चीज़ नज़र आती है कि जब आदमी के अपने अंदर कमी होती है तभी वो झुकता है। अगर हम किसी करप्शन में नहीं हैं, किसी गलत काम में नहीं हैं, तो हम क्यों किसी से डरेंगे? तो बहुत सारे लोग ऐसे आगे जिसकी वजह से नेलोपा को झुकना पड़ा, डॉक्टर मसूद साहब को झुकना पड़ा। लेकिन इंशाअल्लाह प्रदेश की जनता भरोसा रखे। पीस पार्टी को इन लोगों ने बहुत दबाने की कोशिश की है। डॉक्टर अय्यूब साहब पे NSA लगाया, उनको जेल में डाला। जब जेल से निकल कर आए, सारे प्रदेश ने, सारे हिंदुस्तान ने उनकी हालत देखी। एक हिंदुस्तान की दूसरे नंबर की कंपनी का मालिक, सिरिंज बनाने की कंपनी का मालिक, जो हज़ारों करोड़ का मालिक है, उस शख्स की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे कोई पहचान नहीं पाता। हिंदी फिल्मों के विलन से भी ज़्यादा बुरी उसकी हालत हो जाती है जब जेल से निकलता है। वो कोई मामूली चीज़ नहीं होती। अगर सरकार ने उनको जेल में डाला है तो किसी दबाव पे तो डाला होगा। सिर्फ किस चीज़ के लिए डाला था? कि भाई मुसलमानों को बकरा ईद पे कुर्बानी की इजाज़त दी जाए। अगर ये बात उठाना या मुसलमानों की बात करना कोई जुल्म है, तो ये जुल्म तो हम बार बार करेंगे और अब भी कर रहे हैं। पिछली बकरा ईद पे ये बयान दिया था, इस बार फिर बयान आया है। कहाँ तक दबाओगे आप हमें? तो आपका मानना है कि ये पीस पार्टी ये एक सेकुलर पार्टी है जो कि मुस्लिम हितों के लिए काम कर रही है जी। पीस और पार्टी भविष्य में कभी भी मुस्लिमों के जो आशाएं हैं उनके ऊपर पानी नहीं फेरने का काम करेगी? नहीं, देखिए, पानी कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि वो अपने साय पे, अपनी कौम पे पानी फेरे। नहीं, जैसे कि नेलोपा का अभी जिक्र हुआ है, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी भविष्य में आपके सामने है। आज नेलोपा पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से नजर नहीं आ रही है। आखिर कहाँ गई नेलोपा? पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कभी नेलोपा मुसलमानों की हितैषी पार्टी बनकर उभरी थी। इसी तरीके से आज आप पीस पार्टी का नाम ले रहे हैं कि पीस पार्टी भी मुसलमानों की रहनुमा और मुसलमानों की हितैषी पार्टी बनकर, सेकुलर पार्टी बनकर सामने आएगी। तो इसमें कहाँ तक मुसलमानों को जो है इसके बारे में कहाँ तक मतलब विश्वास करना चाहिए, ये आप बताइए। देखिए, पीस पार्टी पे आप जनता, देश की जनता पूरा विश्वास रखे। और विश्वास के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पीस पार्टी पे अब तक कितने मुकदमे हो चुके हैं डॉक्टर अय्यूब साहब पे, लेकिन आज तक बंदा दबा। हर बार एक से एक बड़ी मुसीबत आती है। उससे पिछले इलेक्शन में भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे। जब पीस पार्टी उभर कर आई थी,
और इतनी बड़ी तादाद में थी कि 50-52 सीटों पर हम सेकंड नंबर पर रहे थे, 4-5 हमारी सीटें निकली थी। तो भरोसा तो करना पड़ेगा, किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना जनता को। लेकिन हम अब अपनी बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि रही सेकुलर की बात, पीस पार्टी का सेकुलरिज्म आपको हम थोड़ा सा भी बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी सत्ता में नहीं है। पार्टी के शुरू किसी भी इंसान के, वो कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में नज़र आ जाते हैं जी। तो पीस पार्टी का भी प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री संजय गुज्जर जी, पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष है शिवराज सिंह पवार साहब जी, गुज्जर हैं दोनों। ठीक है जी, मैं गुज्जर की तो बात नहीं कहूँगा, नॉन मुस्लिम है, हमारे हिंदू भाई हैं हमारे देश के। तो सेकुलरिज्म की तो आप मिसाल देख सकते हो। और ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं, जगबीर सांगवान जी है प्रदेश अध्यक्ष, किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष पीस पार्टी सभी लोगों को अपने साथ में लेकर चल रही है, सभी जात और सभी धर्मों के लोगों को अपने साथ लेकर चल रही है जी, सभी। तो इसीलिए ये पार्टी सेकुलर है। बिल्कुल सेकुलर पार्टी। देखिए, सेकुलर होने का मतलब ये होता है कि आप देश की सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को, हर इंसान को, गरीब हो, पिछड़ा हो, हर किसी को आप साथ लेके चलते हो, उनकी बात करते हो। ये तो सेकुलरिज्म है। हम मुसलमान हैं और माशाल्लाह हम अपने आप को कहते हैं कि हम अच्छे पक्के सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन हम दूसरों को साथ लेके चलते हैं। हमारा मजहब भी ये कहता है कि हम दूसरों को साथ लेके चलें। ये तो सेकुलरिज्म है। तो जैसे कि यूपी में अब विधानसभा चुनाव सर के ऊपर है, तो ऐसे में आप उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से? उत्तर प्रदेश की जनता को हमारा संदेश ये है कि जैसा कि आपने 2012 में पीस पार्टी पे भरोसा किया और बहुत बड़ा बहुमत दिया, लेकिन उसमें हम कुछ साजिशों का सामना करने में कहीं ना कहीं हमारी चूक रही है, और कुछ हमारे विरोधियों ने भी, कुछ हमारे अपने लोगों ने भी हमें धोखा दिया। इंशाल्लाह इस बार ना उनकी साजिशों में आएंगे, ना उनके धोखों में आएंगे, और उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आप भरोसा रखिए। और लोनी की जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि अब आपका एक भाई आ चुका है जो आपकी बात उठाएगा, आपके हर मुद्दे पे आपके साथ खड़ा होगा। कि लोनी की जनता को, किसी भी शख्स को किसी भी तरह की परेशानी हो जो कहीं हल ना होती हो, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर तरह से उसकी मदद की जाए। और ये सिर्फ अभी नहीं, हम इलेक्शन हारें, जीते या ना भी लड़ें, हमें इलेक्शन से मतलब नहीं है। हम लोग आपके बीच में हैं, हमेशा रहेंगे। और ये मैं अपनी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप देखना, अब शुरू में कह सकते हैं कि भाई किस पे भरोसा करें, क्या कहें, इलेक्शन होने के बाद आप देखिए, हम आपके बीच में रहेंगे और इंशाल्लाह आपका हमेशा सहयोग करेंगे।